ओम शांति। 23 मार्च। आज बाबा कह रहे हैं, बच्चे तुम्हारी ये नॉलेज बहुत शांति में रहने की है। तुम्हें आत्माभिमानी बनना है, बहुत ज्यादा बोलना नहीं है। कई बच्चे ज्ञान देने में भी बहुत ज्यादा बोलते हैं, ज्यादा ज्ञान देते हैं। पर बाबा विशेष रूप से दो बातों पर ध्यान दिला रहे हैं आज पुनः। तुम्हें आत्माभिमानी होना है, आत्मिक दृष्टि रखनी है। ज्ञान दो, दूसरों को आत्मा देखो, और तुम्हारे अंदर जितनी योग की शक्ति होगी तो तुम थोड़ा बोलेंगे, दूसरों को उतना ही ज्यादा तीर लगेगा। ये बात आज की विशेष बाबा की समझानी है। समझाने का शौक बहुतों को होता है, होना भी चाहिए, पर योग युक्त होने से ही सीधा तीर लगता है। और योग युक्त वो हो सकेंगे जिनका बाप से बहुत लव होगा। बाबा कह रहे हैं, तुम्हारी मेरे से सगाई हो गई है, शादी अभी नहीं हुई है, हंसी मजाक कर रहे हैं। मैं तुम्हारा निराकार प्रियतम हूँ, मुझसे बहुत प्यार रखो। अब ये प्यार कैसे होगा? एक तो जैसे जैसे हम आत्माभिमानी होंगे, प्यार बढ़ेगा, ये बाबा आज कह रहे हैं। याद का अभ्यास बढ़ाते रहेंगे तो प्यार बढ़ता जाएगा। बार बार कह रहे हैं बाबा, मैं तुम्हें पावन बनाने आया हूँ। तुम्हें सारे संसार को पैगाम देना है, काम महाशत्रु है। इसके कारण ही तुम दुखी और कंगाल बने हो, इसके कारण ही तुम्हारे अंदर गिरावट आई है। परंतु फिर वही बात कह रहे हैं, लोग तुम्हारी इस बात को तभी समझ सकेंगे जब तुम्हारी ज्ञान की तलवार में योग का जौहर होगा। क्योंकि ये बात बहुत बड़ी है, काम महाशत्रु है। आज तो काम की आग लगी हुई है, संसार के हर मनुष्य के मन में काम की ज्वाला जल रही है। इसलिए दुख शांति बढ़ती जा रही है, सुख शांति नष्ट होती जा रही है। बाबा हमें सावधान कर रहे हैं, तुम ये अभ्यास करो, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। दैहिक दृष्टि होने से तुम्हारी आंखें क्रिमिनल होती हैं, विचार क्रिमिनल होते हैं। सारे संसार का यही हाल है। तुम जैसे जैसे देही अभिमानी बनेंगे, सोल कॉन्शियस बनेंगे, तुम्हारी आंखें सिविल होती जाएंगी, पवित्रता बढ़ती जाएगी। तुम जितना जितना योग करेंगे, तुम्हारे विकर्म नष्ट होते जाएंगे। और देखिए, पवित्रता का और विकर्म नष्ट होने का बहुत ही गहरा संबंध है। आत्मा विकर्मों से मुक्त होती जाएगी तो उधर प्योरिटी भी बढ़ती जाएगी, दैहिक दृष्टि भी समाप्त होती जाएगी। तो ये जो हमारा मुख्य सब्जेक्ट है, पवित्रता, काम को जीतना, इस पर हमें ध्यान देना है। बहुत लोग इसमें फेल होते हैं। कोई 2 साल ज्ञान लेते हैं, फेल। कोई 5 साल ज्ञान लेते हैं, फेल। कोई 10 साल तक चलते चलते भी इस धारणा को नहीं अपना पाते, क्योंकि ये साधना नहीं करते। क्या साधना है? आत्माभिमानी होने की और आत्मिक दृष्टि की, साथ में योग भी लगाने की। आत्मिक दृष्टि से धीरे धीरे देह का आकर्षण समाप्त होता जाएगा। बाबा आज ये भी कह रहे हैं, लोग कहते हैं तुम गीता के उदाहरण देते हो, यानी गीता को यूज करते हो, वेदों के क्यों नहीं देते? क्योंकि भारत में वेदों को सर्वश्रेष्ठ ज्ञान के ग्रंथ माना जाता है। लेकिन बाबा कहते हैं उनसे तुम्हें ज्ञान मिला कहाँ? वो तो भक्ति के ग्रंथ हैं, उनसे तुमने भक्ति सीखी, देवताओं का आह्वान सीखा, पूजा पाठ यज्ञ हवन सीखे। ज्ञान जो थोड़ा बहुत था भी, वो भी लोप हो गया। बाबा पूछ रहे हैं, बताओ वेदों के द्वारा किस धर्म की स्थापना हुई थी? लोग कहेंगे वैदिक धर्म। वैदिक धर्म कहाँ है? वैदिक धर्म कोई नाम है क्या? नाम तो या तो सनातन धर्म है, या हिंदू धर्म है, या हिंदू धर्म के बहुत सारे संप्रदाय हैं। वैष्णव धर्म है, शैव धर्म है, ब्रह्म समाज है, आर्य समाज है, ये सब हैं।
तो यहाँ किसी वेद शास्त्र या गीता पुराण की बात नहीं, यहाँ तो स्वयं भगवान जो ज्ञान का सागर है, उसने आकर हमें ज्ञान दिया है। तो बाबा आज हमें कह रहे हैं, बच्चे, इन विकारों पर तुम्हें जीत प्राप्त करनी है और इस ज्ञान का भी सबको दान करते चलना है। वरदान में भी बाबा हमें यही प्रेरणा दे रहे हैं, अपने संकल्पों को शुद्ध, ज्ञान स्वरूप और शक्तिशाली बनाओ। बहुतों के तो विचार शुद्ध हुए ही नहीं, क्योंकि दैहिक दृष्टि रहती है। केवल ब्रह्मचर्य अपना लेना ही पर्याप्त नहीं, हालांकि बहुतों से यह भी नहीं हुआ है, लेकिन जिन युगलों ने ब्रह्मचर्य को अपनाया, ऐसे हजारों युगल हैं, जिन कुमार कुमारियों ने ब्रह्मचर्य को पूरी तरह अपना संस्कार बना लिया है, वे सब अब अपने जीवन को ज्ञान स्वरूप बनाएं और शक्तिशाली बनाएं। देखिए, जब तक हम शक्तिशाली नहीं बनेंगे, तब तक पवित्रता भी हमारी शक्तिशाली नहीं बनेगी। तो हमें ज्ञान सुनकर, उसके चिंतन करके अपने जीवन में उसको उतारते चलना है और योग के द्वारा, स्वमान के द्वारा स्वयं को बहुत शक्तिशाली बनाना है। इन दोनों चीजों की आजकल के समय में हमें बहुत बहुत आवश्यकता है। माया का युद्ध पावरफुल होता जा रहा है, इसलिए ज्ञान की पॉइंट्स को अपनी बुद्धि में इमर्ज रखना परम आवश्यक है। और माया जितनी पावरफुल हो रही है, हमें उससे ज्यादा पावरफुल बनने के लिए अपनी योग की शक्ति को और स्वमान की शक्ति को, और जो बाबा ने आज कहा आत्माभिमानी और आत्मिक दृष्टि, इन सब को बहुत बहुत बढ़ा देना है। आप शिकायत न करें, ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, इन साधनाओं में लग जाएं। बाबा रोज हमें यही तो गाइडलाइन दे रहे हैं। अगर हमारे मन में दूसरों के लिए रहम की और शुभ भावना की फीलिंग होगी, तो हमारे मन में अभिमान और किसी का अपमान करने की फीलिंग नहीं आएगी। ये संसार में दोनों ही चीजें बहुत चलती हैं, अभिमान रहता है और अभिमानवश अपने परिवार में भी, अपने जॉब फील्ड में भी मनुष्य दूसरों का अपमान करता रहता है, बुरे वचन बोलता है। लेकिन किसी में कोई कमी है, कोई कामकाज करने वीक है, उसके लिए हम दया भाव रखें, उसको सिखाएं, सुभावना रखें, तो मनुष्य बहुत आगे बढ़ेंगे, हमारे गुड फ्रेंड बन जाएंगे। तो आज सारा दिन हम आत्मिक दृष्टि का बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे, स्वमान रखेंगे। मैं विजयी रत्न हूँ, काम जीत हूँ, संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ और बाबा से पवित्रता की किरणें मुझे आ रही हैं। ऐसी गुड फीलिंग हर घंटे में एक बार 1 मिनट देंगे इन सभी अभ्यासों में, तो काम पर जीत होती जाएगी और हमारी स्थिति बिल्कुल निर्विकारी बनती जाएगी। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.